तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई एक आयरिश हॉरर मूवी को जिसका नाम है रूम नंबर 203। इस मूवी के अंदर एक हॉन्टेड अपार्टमेंट है, हॉन्टेड रूम है जिसके अंदर एक आयरिश माइथोलॉजी की गॉडेस या फिर डीमन है। पहले वो गॉडेस हुआ करती थी लेकिन उसकी हरकतों की वजह से उसको एक डीमन बना दिया गया और अब वो बहुत ही ज्यादा भूखी है और प्यासी है जिसकी वजह से वो बहुत ही सारे बुरे काम करती है, जिसके बारे में आपको मूवी के एक्सप्लेनेशन में पता चल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम चैड नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक अपार्टमेंट के रूम नंबर 203 में पेंट कर रहा था। पेंट करते हुए उसे वॉल में एक होल दिखाई देता है और उसको देखकर वो उसके पास में चला जाता है। इतने में वहाँ पर बॉब नाम का एक आदमी आता है जो कि वहाँ का मैनेजर था। उस होल को देखकर वो चैड से कहता है कि ये होल जिंदा है और भूखा है, इसके अंदर एक आत्मा है जो कि सबको खाना चाहती है। बॉब का ये मजाक सुनकर चैड हंसने लगता है और तभी बॉब वहाँ से चला जाता है, लेकिन चैड वहीं पर रुकने वाला था क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड लीना उससे मिलने आने वाली थी। बॉब के जाने के बाद में चैड उस होल को फिक्स करने लगता है, जिसके बाद में वो उसके अंदर अपना हाथ डाल देता है, जिसके बाद उसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई उसका हाथ अंदर खींच रहा हो और वो जोर से अपना हाथ बाहर निकालता है और उसके हाथ पर खून लगा हुआ था और उस होल के अंदर से उसको एक नेकलेस भी मिलता है। अब इसके अगले सीन में हम चैड को फिर से देखते हैं जो कि एक पेंटिंग को देख रहा था। वो पेंटिंग उस रूम की विंडो पर थी। खैर थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड लीना भी आ जाती है। चैड अब लीना को वो पेंटिंग दिखाता है और उसको वही नेकलेस भी देता है जो कि उसे उस वॉल से मिला था, यानी कि उस होल के अंदर से। लीना उसे देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद चैड लीना के लिए बियर लेने के लिए चला जाता है और अब हम लीना को देखते हैं जो कि अचानक से ही अजीब सी हरकतें करने लगती है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे किसी स्पिरिट ने पजेस कर लिया हो। अब वो बियर के ग्लास से ही अपने गले को काट लेती है, जिसको देखकर चैड की हालत खराब हो जाती है और वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और हम देख पाते हैं कि ये हादसा रूम नंबर 203 का था, जो कि इस मूवी का भी नाम है। खैर इसके बाद में मूवी आगे बढ़ती है जहाँ पर हम किम नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने मम्मी पापा के साथ में कार में होती है। उसके मदर एंड फादर उसे उसकी दोस्त के पास में छोड़ने जा रहे थे। असल में किम अपनी बेस्ट फ्रेंड इजी के साथ अपार्टमेंट में रहने वाली थी और अब वो वहीं से पढ़ाई करेगी, लेकिन उसके माता पिता उस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे क्योंकि वो उसकी दोस्त को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब किम एक अपार्टमेंट में पहुंच जाती है जहाँ पर उसे उसकी दोस्त इजी मिलती है और ये वही अपार्टमेंट होता है जहाँ पर वो स्टार्टिंग वाला हादसा हुआ था और वो उसी अपार्टमेंट के अंदर रहने वाली थी और वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम रोनन होता है वो उन्हें उनका रूम दिखाता है जो कि रूम नंबर 204 था। रोनन अब उसको वहाँ के रूल्स बताता है और वो उनको ये बोलता है कि किराएदार के लिए बेसमेंट में जाना अलाउड नहीं है। इजी वहाँ पर वही पेंटिंग भी देखती है जो कि विंडो पर होती है। इजी अब उसको टच करने ही वाली थी लेकिन रोनन उसे उस पेंटिंग को टच करने से साफ साफ मना करता है। उसके बाद में किम उसको वहाँ का रेंट दे देती है, जिसके बाद में रोनन वहाँ से चला जाता है। खैर रात में किम अपने रूम में होती है जहाँ पर वो वही वाला होल नोटिस करती है। उस होल को देखकर वो उस पर एक वॉल मिरर लगा देती है, जिसके बाद में वो इजी के पास में जाती है। अब बात करें इजी के बारे में तो इजी की जो मदर थी उनकी डेथ हो गई थी और ये हादसा हाल ही में हुआ था। इजी इस बात से थोड़ी दुखी होती है और किम उसका मूड फ्रेश करने के लिए उसके साथ में मस्ती करने लगती है। वो दोनों काफी एंजॉय भी करते हैं। अब अगली सुबह किम और इजी बातें कर रहे होते हैं, जिसके बाद में वो रूम में जाते हैं जहाँ पर वो होल पर गौर करती है जो कि कल से और भी ज्यादा बड़ा हो गया था। इजी उसमें हाथ डालने लगती है और जैसे ही वो ऐसा करती है तो उसका हाथ कोई अंदर खींचने लगता है। ये देखकर किम उसका हाथ बाहर निकालने लगती है, लेकिन ये सब तो इजी का एक घटिया प्रैंक था। इजी को उसके अंदर से एक नेकलेस भी मिलता है जिसको वो पहन लेती है। अब अगले सीन में इजी और किम एक बार में बैठे होते हैं जहाँ पर उन्हें स्टीव और टोनी नाम के दो लड़के मिलते हैं। अब वो चारों वहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि इन्हीं सबके बीच में स्टीव किम को टच करने लगता है और किम उसको रोक देती है, पर स्टीव नहीं मानता, जिसके बाद में इजी उसे एक जोरदार मुक्का मारती है जिससे कि वो वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद में इजी टोनी और किम अपार्टमेंट में जाते हैं जहाँ पर किम अपने रूम के अंदर चली जाती है और इधर टोनी इजी के साथ में इंटीमेट होने ही वाला था, लेकिन वो नहीं हो पाता क्योंकि इजी बहुत ही ज्यादा ड्रंक होती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद में टोनी अपार्टमेंट के अंदर इधर उधर घूमने लगता है जहाँ पर वो उस पेंटिंग को देखता है और इसी बीच उसके पीछे से एक शैडो गुजरती है जिसकी एक झलक टोनी भी देख लेता है। खैर वो बाथरूम में जाता है जहाँ पर उसे कोई स्टैब कर देता है जिससे उसकी वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ जब किम अपने बेड पर होती है तब उसे कुछ आवाज आती है, जिसके बाद वो इजी के रूम में चेक करने के लिए चली जाती है जहाँ पर वो इजी के नेकलेस को जमीन पर देखती है, जिसके बाद में वो उस नेकलेस को रखकर वहाँ से चली जाती है। सुबह
इजी किम से कहती है कि उसे पता ही नहीं चला कि टोनी कब यहाँ से चला गया। जिसके बाद में दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ पर किम को याद आता है कि आज उसके कॉलेज में ओरिएंटेशन है, जिसके लिए वो लेट हो गई है और वो फटाफट कॉलेज भागती है। पर उसे बहुत देर हो चुकी थी और अब ओरिएंटेशन क्लोज हो चुका था। तभी उसको इयान नाम का एक लड़का मिलता है जो कि उसके ओरिएंटेशन के लिए उसकी मदद करता है। तभी किम वहाँ पर इयान से ये कहती है कि उसकी एक फ्रेंड है इजी, और इजी की मदर की डेथ के बाद में वो बहुत ड्रिंक करने लगी है और वो उसकी फ्रेंड पर एक बुक लिखना चाहती है, जिसके लिए वो डॉक्टर फिलिप्स की हेल्प लेना चाहती है। जिस पर इयान भी उसे बुक लिखने के लिए कहता है और इयान किम को उसका नंबर दे देता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और रात का सीन हमको दिखाया जाता है, जहाँ पर किम घर आती है और घर आने के बाद में वो फिर से उस पेंटिंग को देखने लगती है। जिसके बाद में उसे पेंटिंग के सामने एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है, जो कि बहुत ही वियर्ड बात थी। खैर अब इसके बाद में वो अपने रूम में अंदर आकर अपनी बुक पर काम करने लगती है और थोड़ी देर के बाद में वो सो जाती है। अब रात में जब उसकी नींद खुलती है तो उसको उस होल के अंदर से एक हाथ बाहर आता हुआ दिखाई देता है, जो कि अचानक से ही गायब हो जाता है। किम उस होल के अंदर देखने लगती है कि तभी उसका डोर जोर जोर से बजने लगता है और जब वो डोर को खोलती है तब उसको वहाँ पर इजी दिखाई देती है, जो कि अपना सर डोर पर मार रही थी, जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है। असल में इजी को नींद में चलने की आदत थी और इसलिए ही किम उसको अपने पास में ही सुला लेती है। अब अगली सुबह जब किम की आँख खुलती है तब उसे वहाँ पर इजी नहीं मिलती, जिसके बाद में वो उसको देखने जाती है, जो कि अपने रूम में ही होती है, जो कि बिल्कुल ठीक थी। अब किम उससे कल रात के बारे में पूछती है कि वो नींद में उसके रूम में आई थी, जिस पर वो ये बोलती है कि उसे बचपन से ही नींद में चलने की आदत है। किम अब उसको वो म्यूजिक बॉक्स भी देती है, जो कि उसको आखिरी रात मिला था। जिसके बाद में वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ पर इजी उसको बताती है कि बार के अंदर उसको एक कास्टिंग डायरेक्टर मिली थी जिसका नाम सैंडी था, जो कि उसे एक रोल देने के लिए तैयार हो गई थी। जिसको सुनकर किम बहुत खुश होती है और किम भी उसको बताती है कि उसे भी एक इयान नाम का लड़का मिला था और वो उसके साथ आज डेट पर जाने वाला है। ये सुनकर इजी बहुत खुश होती है। इसी खुशी के बीच में इजी को अचानक से स्टमक में पेन होने लगता है, जिसे देखकर किम उसे उसका ध्यान रखने के लिए कहती है। अब इसके बाद में हम किम को उसकी ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हुए देखते हैं और क्लास खत्म होने के बाद में वो डॉक्टर फिलिप्स से ये पूछती है कि वो उसकी एक फ्रेंड के लिए एक बुक लिख रही है, जो कि बहुत प्रॉब्लम से गुजर चुकी है। वो डॉक्टर फिलिप्स से पूछती है कि क्या वो सही कर रही है, जिस पर डॉक्टर उसको ये कहते हैं कि अगर उसके सामने वाले को इससे कोई परेशानी नहीं है तो इसमें क्या दिक्कत है। खैर इसके बाद में वहाँ पर इजी आती है, जो कि ऑडिशन के लिए जा रही थी, और वो दोनों एक दूसरे को बाय कहती हैं। इसके बाद में किम अपने रूम में आती है, जहाँ पर वो उस होल को देखती है, जो कि थोड़ा और बड़ा हो गया था, और वो उस होल के आगे फिर से वॉल मिरर टांग देती है। जिसके बाद में वो इयान के पास में जाती है और दोनों बातें करने लगते हैं। इयान अब किम से इजी की मदर के बारे में पूछता है कि आखिर उनकी डेथ हुई कैसे, जिस पर वो ये बताती है कि उसकी मदर की डेथ ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुई थी, और यही रीजन था कि किम के माता पिता उसको इजी के साथ में नहीं रहने देते थे। इवन उन्होंने उसे इजी की मदर के फ्यूनरल पर भी नहीं जाने दिया था, और वो वहाँ पर अपनी दोस्त के लिए अवेलेबल नहीं हो पाई, जबकि उसको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसके बाद में इजी ने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स भी खा ली थी और वो हॉस्पिटलाइज भी हुई थी, और उस दिन के बाद किम ने ठान लिया था कि वो हमेशा इजी के साथ में रहेगी। और ये बातें बताते बताते किम इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद में इयान उसे उसकी बाइसिकल से घुमाता है और इसके बाद में वो उसके अपार्टमेंट के बाहर उतार देता है। जिसके बाद में किम अपने अपार्टमेंट के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसको रोनन दिखता है, जो कि बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा था। खैर किम अपने रूम के अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स को कॉल करती है, पर उसके पेरेंट्स कॉल पिक नहीं करते क्योंकि वो उससे अभी भी नाराज थे। जिसके बाद में वो उन्हें वॉइस मैसेज करने लगती है, और इसी बीच वहाँ पर दीवार पर लगा हुआ जो मिरर होता है वो नीचे गिरकर टूट जाता है। वो वहाँ पर देखने जाती है कि तभी उसे वहाँ पर इजी की आवाज आती है, जो कि सैंडी के साथ में होती है। उन्हें देखकर वो दरवाजा बंद कर लेती है, और इसी बीच में किम को एक कांच का टुकड़ा भी चुभ जाता है। अब इन सब के बाद में किम सो जाती है, और आधी रात को जब किम उठती है तब उसे इजी दिखाई देती है, जो कि बेसमेंट की तरफ जा रही थी। किम भी उसके पीछे वहाँ पर जाती है, और जब वो वहाँ पर पहुँचती है तब उसे वहाँ पर इजी नहीं दिखती, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में उसे इजी मिल जाती है और उसके हाथों में वही म्यूजिक बॉक्स होता है। किम को लगता है कि वो नींद में है, जिसके बाद में उसको होश में लाने लगती है। होश में आने के बाद में इजी कांपने लगती है और वहीं पर टॉयलेट कर देती है। किम उसको संभालती है, और अगले दिन किम इजी से रिक्वेस्ट करती है कि वो पीना प्लीज छोड़ दे। इजी उससे वादा करती है कि अब वो नहीं पिएगी। जिसके अगले सीन में किम ये सब इयान को बताती है, जो कि उसको कहता है कि उन्हें वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, जिसके लिए किम राजी हो जाती है। और रात में इयान और किम अपार्टमेंट के अंदर आते हैं, जहाँ पर वो अपने रूम का दरवाजा ओपन देखती है, जो कि काफी वियर्ड था।
अंदर जाकर वो रोनन को देखती है जो कि उस पेंटिंग की सफाई करने आया था। वो किम से ये कहता है कि उसने उनको पहले भी वार्न किया था कि वो बेसमेंट में नहीं जाएंगी, लेकिन फिर भी वो चली गई। रोनन उसको ये कहता है कि अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद में इयान भी उस पेंटिंग को देखता है और उसके फोटो को अपने फोन के अंदर कैप्चर कर लेता है, क्योंकि उस पेंटिंग के अंदर कुछ लिखा हुआ था जो कि कोई दूसरी ही भाषा थी और उसके अंदर ढेर सारे अलग अलग सिंबल्स भी थे। जिसके बाद में किम उसको वही बॉक्स दिखाती है, यानी कि वो म्यूजिक बॉक्स, और इतने में ही वहाँ पर इजी आ जाती है जो कि दुखी थी क्योंकि उसका ऑडिशन लेने के लिए सैंडी वहाँ पर आई ही नहीं और वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद में इयान किम के रूम के अंदर वही होल को देखता है जिसका फोटो वो अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेता है। जिसके बाद में वो दोनों सिंबल के बारे में रिसर्च करने लगते हैं, जहाँ पर उनको उसके बारे में पता चलता है कि वो जो सिंबल है वो सेल्टिक लैंग्वेज में है और वो उसको इजी के उस नेकलेस के बारे में बताती है। जिसके बाद में सर्च करने पर उनको पता चलता है कि वहाँ पर उनसे पहले भी कोई रूम नंबर 203 में रहता था जो कि बाद में गायब हो गया था। खैर अब सेल्टिक लैंग्वेज का मतलब ये है कि यहाँ पर ये ब्रिटन, आयरिश, स्कॉटिश, गैलिक और वेल्श में हो सकता है, यानी कि 6 लिविंग लैंग्वेजेस। खैर रिसर्च करने के बाद में वो दोनों सो जाते हैं और इधर हम इजी को देखते हैं जो कि बहुत ही परेशान लग रही थी। अब अगले दिन जब इजी घर आती है तब वो रोनन को देखती है जो कि कुछ कर रहा होता है और वो उसको नजरअंदाज कर कर अंदर चली जाती है। जिसके बाद में वहाँ पर एक कोरियर आता है जिसके अंदर किम की किताब थी जो कि इजी के ऊपर लिखी गई थी और उसको देखकर इजी को बहुत बुरा लगता है। अब इधर किम मिल्टन ब्रिक नाम के एक आदमी के पास में जाती है जो कि पहले वाले रूम यानी कि 203 में रहने वाले लोगों में से एक था और वो इसी सिलसिले में उससे बात करने आई थी, लेकिन मिल्टन इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। पर जब वो सुनता है कि किम भी उसी रूम नंबर 203 में रहती है तब वो उससे बात करने के लिए मान जाता है। अब वो बताता है कि जब एक दिन वो उस अपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा था तब उसने लियान को देखा था जो कि उस रूम में रहता था यानी कि 203 में, और वो अपनी पत्नी को बेसमेंट के अंदर ले जाता है। जिसके बाद में वो अपनी पत्नी के पेट को फाड़कर उसके बच्चे को निकाल लेता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो बच्चा तब भी जिंदा बच गया था, पर अब वो कहाँ पर है उसके बारे में उसको नहीं पता। उसकी पत्नी मारी गई और लियान ने खुद को शूट कर लिया और यहाँ पर मिल्टन कुछ भी नहीं कर पाया था। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि उस अपार्टमेंट के अंदर रहने वाले ढेर सारे लोग गायब हुए थे। खैर जब किम घर पर आती है तब वो इजी को देखती है जो कि बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रही थी। किम उससे बात करना चाहती थी जिस पर इजी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है क्योंकि उसने उसके बारे में बुक लिखी थी। इजी कहती है कि वो सिर्फ उसका फायदा उठा रही है और ये सुनकर किम उससे माफी मांगती है। किम उसको कहती है कि उसे उसकी जरूरत है, जिस पर इजी ये बोलती है कि जब उसको उसकी जरूरत थी तो वो वहाँ पर नहीं थी और अपनी माँ के बाद में वो उसको ही अपनी फैमिली मानती थी, लेकिन वो उसकी माँ के मरने के बाद में नहीं आई और उसकी ही वजह से उसकी हालत ऐसी हो गई है और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब तभी हम इयान को देखते हैं जो कि चर्च में आया था, जहाँ पर उसे चर्च की पेंटिंग और किम की यहाँ की पेंटिंग के अंदर सिमिलैरिटीज दिखाई देती हैं और वहाँ पर उसको एक उल्टा क्रॉस दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि यह डिमोनिक चीज है। और जब वो उस पेंटिंग के बारे में सर्च करता है तो उसको पता चलता है कि ये जो डीमन है इसका नाम मॉरिगन है या फिर मॉरिगो, जो कि कोई और नहीं बल्कि एक गॉडेस हुआ करती थी जिसको फाइनली ब्रिंगर ऑफ डेथ का नाम दिया गया है। अब ये सब देखकर इयान किम को कॉल करने लगता है, लेकिन उसका कॉल कनेक्ट नहीं होता और वो उसके लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है। इधर हम किम को देखते हैं जो कि बहुत ही सैड थी और तभी वो उस दीवार पर बने हुए होल को देखती है, जिसके बाद में वो उसको तोड़ने लगती है क्योंकि वो और बड़ा होता जा रहा था। और इसी बीच वो उस होल के अंदर एक हाथ देखती है जिससे डरकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और तभी वहाँ पर रोनन आ जाता है और वो उसको किडनैप करके अपने घर पर ले जाता है, जहाँ पर किम को होश आता है। अब रोनन उसे अपने मॉम डैड की फोटो दिखाता है और कहता है कि उसके मॉम डैड मॉरिगो के पास में है, यानी कि मॉर्गन डीमन के पास में, और लियान और उसकी पत्नी का जो बच्चा था वो कोई और नहीं बल्कि रोनन ही है। और हमको यहाँ पर ये पता चलता है कि उस डीमन को कुछ दिनों में खाना चाहिए होता है, यानी कि इंसान की सोल चाहिए होती है, और रोनन यहाँ पर यही करता है कि वो लोगों को उस डीमन को खिला देता है ताकि वो उसको छोड़ दे। अब इधर हम इयान को देखते हैं जो कि उसी अपार्टमेंट के अंदर आता है, जहाँ पर वो इजी को देखता है और इजी से किम के बारे में पूछता है, जिसके बाद में इजी उसके ऊपर आकर बैठ जाती है क्योंकि हमको पता चल जाता है कि इजी को यहाँ पर पजेस कर लिया गया है। इधर रोनन उस डीमन मॉरिगो के बारे में बताता है कि एक दिन एक रिचुअल के जरिए उसके मॉम एंड डैड गलती से उस डीमन को इस दुनिया में ले आए थे और उस डीमन का अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में आने का रास्ता वो पेंटिंग है और वो जो होल है वो उसके जरिए ही इंसानों की सोल को ले लेती है ताकि उसकी भूख शांत रहे और वो उसको छोड़ के रखती है। खैर अब रोनन किम को स्टैप करने ही वाला था कि तभी किम अपने आप को छुड़वाकर वहाँ
वहाँ से भाग जाती है। अब वो वापस अपने यहाँ पर आती है तो उसको इयान की बॉडी दिखती है, जिसको देखकर वो डर जाती है। जिसके बाद में वो लिज़ी को ढूंढने लगती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी। तब वो उसको ढूंढते हुए बेसमेंट के अंदर जाती है, जिसके पीछे रोनन भी आता है, जिसकी आंख में स्टैब कर दिया था यहाँ पर किम ने। अब रोनन से बचकर वो वहाँ से आगे बढ़ती है, जहाँ पर उसे किसी के होने का एहसास होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि रोनन के फादर की स्पिरिट थी। और तभी वहाँ पर रोनन आ जाता है, जिसके हाथ में गन होती है और वो उसे किम की तरफ बढ़ा देता है। लेकिन वो जो गन होती है वो अचानक से ही रोनन की खुद की तरफ हो जाती है और ट्रिगर चल जाता है, जिससे रोनन की मौत हो जाती है। और वो उसके पिता ने किया था, क्योंकि रोनन यहाँ पर काफी गलत चीज कर रहा था। इसके बाद में किम को इजी मिल जाती है और वो उससे कहती है कि वो उस नेकलेस को उतार दे, क्योंकि वही उसकी जड़ है। जिसके बाद में इजी उस पर अटैक करने लगती है, पर सही समय पर किम उस नेकलेस को तोड़ देती है, जिससे कि इजी नॉर्मल हो जाती है। जिसके बाद वो अपने रूम में आती है और वहाँ पर उस पेंटिंग को तोड़ देती है, ताकि वो डीमन यहाँ से आ जाना पाए। तभी वहाँ पर मेडिकल टीम आकर इंजर्ड किम को ले जाती है और यहाँ पर हम इजी और किम के बीच में एक बॉन्ड को देख पाते हैं, जो कि काफी स्ट्रांग हो गया था। अब इन सबको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है और रूम नंबर 203 और इस अपार्टमेंट की जो हॉरर है वो ठीक हो गई है। लेकिन तभी उसके बाद में हम उस पेंटिंग के पीछे उसी डीमन को देख पाते हैं, जो कि अभी भी वहीं पर होती है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी रूम नंबर 203, एक आयरिश हॉरर मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। यहाँ पर ये जो मॉरिगो यानी कि मॉर्गन डीमन का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, ये काफी बढ़िया है। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो बेसिकली स्टार्टिंग में जो लोग हमको दिखाए गए थे, उनके साथ में यही हुआ था। उनकी स्पिरिट जो थी वो इसी डीमन ने ले ली थी। बेसिकली जो ह्यूमंस हुआ करते थे वो उसके लिए खाना थे, और यहाँ पर जो लोग थे वो आकर गायब नहीं हुआ करते थे, बल्कि वो उस डीमन का खाना बन जाया करते